देश पहले है। देश पहले है। देश पहले है। देश पहले है। आपने जासूसी की तमाम कहानियां सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है उस महिला की जिसने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी को बचाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी थी। उसमें देशभक्ति इस कदर भरी हुई थी कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि उसे भारत की पहली महिला जासूस की उपाधि दी गई। उसने देश के लिए जो कष्ट सहे उसके बारे में सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। आज भी लोग उसका पूरे दिल से सम्मान करते हैं। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है नीरा आर्या। उसकी कहानी जानने के लिए आपको वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, उतना पीछे जब भारत एक गुलाम देश था। अंग्रेज यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। भारत को लूटकर सारा खजाना ब्रिटेन पहुँचाया जा रहा था। गुलामी की इन्हीं जंजीरों को तोड़ने की कोशिश वो लोग कर रहे थे जिनकी कुर्बानी के कारण ही आज हम खुली हवा में आजादी से सांस ले पा रहे हैं। नीरा आर्या भी देश को आजाद कराने के लिए वो सब कर रही थी जो उनके बस में था। नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत खेकड़ा नगर के एक व्यापारी के घर में हुआ था जिनका नाम छज्जूमल था। उनके पिता छज्जूमल का कारोबार कोलकाता में फल फूल रहा था। इसी वजह से उनकी परवरिश भी कलकत्ता में हुई थी। यहाँ उन्होंने बंगाली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी समेत तमाम भाषाएं सीखी। उनके पिता अंग्रेजों से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी नीरा आर्या की शादी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर श्रीकांत जयरंजन दास से करा दी थी। वो ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर था। इन दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। जहाँ नीरा देश को आजाद कराना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उनके पति अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह वफादार थे। एक रिपोर्ट के अनुसार नीरा आर्या ने अपने लेख के एक अंश में लिखा था, मेरे साथ बर्मा की रहने वाली एक सरस्वती राजमणि नाम की लड़की थी जो उम्र में मुझसे छोटी थी। हम दोनों ने ब्रिटिश अधिकारियों के घरों और सैन्य शिविरों में घुसने के लिए लड़कों की वेशभूषा अपनाई थी ताकि हम जासूसी कर सके और नेताजी को जानकारी भेज सके। नीरा के भीतर देश को आजाद कराने की एक आग थी। इसी के चलते तो नीरा आर्या आजाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट से जुड़ गई। इस रेजिमेंट को अंग्रेज अपना गुप्तचर मानते थे। नीरा आर्या के पति को आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करके और मौका मिलते ही हत्या करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक दिन नीरा के पति ने नेताजी पर गोलियों से हमला कर दिया, लेकिन गनीमत रही कि वो गोलियां उनके ड्राइवर को लगी। लेकिन जब ये बात नीरा आर्या को पता चली तो नेताजी को बचाने के लिए नीरा आर्या ने अपने ही पति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसके बाद उनके खिलाफ पति की हत्या का मुकदमा चलाया गया, जिससे उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। नीरा आर्या को जेल में खूब टॉर्चर किया गया था। इतना टॉर्चर किया गया कि उनका एक स्तन तक काट दिया था, लेकिन नीरा ने आखिरी सांस तक देश के साथ गद्दारी नहीं की। आजीवन कारावास के दौरान नीरा आर्या को अंडमान भेज दिया था। यहाँ उन्हें एक छोटी सी कोठरी में रखा जाता था और लोहे की जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। लगातार उनके साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी की जाती थी। अंग्रेज नीरा से पूछते थे कि नेताजी कहाँ छिपे हुए हैं और यहाँ तक की जानकारी देने के बदले जमानत देने तक का लालच दिया जाता था, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। जब जेलर ने बहुत बार पूछा कि नेताजी कहाँ पर है, तो नीरा ने कहा कि नेताजी मेरे दिल में है। तो जेलर ने गुस्से में आकर कहा कि अगर वो तुम्हारे दिल में है तो हम तुम्हारे दिल को चीरकर नेताजी को तुम्हारे दिल से बाहर निकालेंगे। इसके बाद फिर जेलर ने एक लोहार को इशारा किया और लोहार ब्रेस्ट रिपेयर लेकर आया और नीरा आर्या का एक स्तन काट दिया। इससे मिले दर्द ने सारी सीमाएं लांघ दी थी। जेलर ने काफी बदसलूकी की और कहा कि दोबारा अगर जुबान लड़ाई तो दोनों स्तन काट दिए जाएंगे। जब देश आजाद हुआ तब नीरा आर्या जेल से बाहर आई। उन्हें हैदराबाद में फूल बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा और साल 1998 में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम मेरा जीवन संघर्ष है। दोस्तों, नीरा आर्या के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना।